हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के एसएससी सीपीओ 2024 का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली रिलीज़ किया जा चुका है बाई एसएससी, और लगभग 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ इस बार निकली हैं, तो जो कि ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं। अब ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आप लोगों को पता चल गई होंगी, बट यहाँ पे जो मेन टॉपिक है डिस्कशन जो रहने वाला है वो जीके की स्ट्रैटेजी को लेकर रहने वाला है कि जीके में आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लास्ट के 50 डेज़ रिमेनिंग है, बिकॉज अगर हम अभी से कैलकुलेट करें तो देखें तो 60 दिन है, बट फिर भी वो मैं 10 डे ऐसा बफर टाइम लेके चल रहा हूँ कि ठीक है, हो सकता है आप एक हफ्ते बाद ये वीडियो देख रहे हो या फिर जैसा भी हो। तो अगर आप 50 डे की बस यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, तो अगर इन 50 दिनों में जो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप वो करते हो तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई बुक रेफ़र कर रहे हो, कोई वीडियो रेफ़र कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपका जो लास्ट का 50 डेज़ है, कैसे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे खेलें और मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लाएँ जीके में। पिछली बार निकला था, ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई थी या फिर जो हम लोगों ने चीज़ें करी थी, और होपफुली इस बार भी सारी चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है। लास्ट डेट वही आपकी 28 मार्च है, ठीक है। 29 मार्च ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। एंड शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 9, 10 और 13 मई को आपका सीपीओ का एग्ज़ाम है। तो यानी कि अभी से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास रफली 2 महीने 60 दिन है, लेकिन यहाँ पे मैं 50 दिन का टाइम लेके चल रहा हूँ कि 50 दिन है, क्योंकि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मैंने जैसे पी वाई क्यू सीरीज़ पार्ट 1 कर रखा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मैं एस एस सी सी पी ओ के लिए भी, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है कब, 9th 10th और 13th में को, तो उससे पहले सी पी ओ स्पेशल भी यहाँ पे मैं कुछ करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करनी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो एकदम बिगिनर है, अगर मैं बात करूँ, एक तो ये है कि भाई जो एकदम बिगिनर है, बिगिनर इन दी सेंस में ये, ठीक है, आप बिगिनर इन दी सेंस आपने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा, या फिर आप इस चैनल पे नए हैं जो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है इस चैनल पे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरे वो हैं जिन्होंने पी वाई क्यू सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कोई ना कोई पी वाई की सीरीज़ कर रहे हैं। अब या तो वो पार्ट 3 कर रहे होंगे जिसके कि हाई चांसेस हैं, या फिर वो पार्ट 1 या 2 में से कोई एक या फिर दोनों करके बैठे होंगे। तो इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है और इनके लिए अलग है। और यहाँ पे बैच वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, तो बैच वालों को क्या करना है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बैच वालों को ही बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका सी पी ओ मेन टारगेट है, अगर ये ऐसा है कि ठीक है, नहीं वो तो हम मेन तो सी जी एल है, अभी तो हमारी उतनी तैयारी हुई नहीं है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, वो सी पी ओ का हम भर देंगे सो दैट कि हमें पता चल जाए कैसा क्या हमारा परफॉर्मेंस रहता है, तो ठीक है, आप बैच की चीज़ें करते रहो। लेकिन मैं तो आपको फिर भी ये एडवाइस करूँगा कि लास्ट के जब 1 महीना बाकी हो, 1 महीना से मेरा मतलब है कि जब आप अप्रैल में एंटर करें, तो ये कर लेना जो मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा सी पी ओ की, क्योंकि अ, जब भी आप, भले आपका मेन टारगेट ना हो, लेकिन अगर आप ये मान के एग्ज़ाम को देखो, नहीं अब मेरे को क्लियर करना है, ठीक है, आपको नहीं पता, आपको कि आप नहीं क्लियर कर पाएंगे क्योंकि आपका उतना प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये मान के करेंगे तो उस एक कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में आप इतना सीख जाएंगे जितना लोग साल पढ़ के नहीं सीख पाते होंगे, फिर 6-6 महीने से लोग लगे उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप उस 1 महीने में सीख लेंगे, क्योंकि आप खोने को कुछ है ही नहीं है ना। तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है जब आपको खोने के पास, आपके पास कुछ नहीं, तो 1 महीने में आप सुपर प्रोडक्टिविटी के साथ में, नहीं मुझे निकालना है, मुझे जीके मैक्सिमम स्कोर करना है, तो जीके में इतनी चीज़ें आप सीख जाएंगे 1 महीने में कि वो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। एक तो ये है, दूसरा नहीं कि हम सीपीओ के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा तो मेन टारगेट सीपीओ ही था और इसीलिए हमने बैच लिया था। तो या तो आपका बैच खत्म हो गया होगा या नहीं खत्म हुआ होगा। सबसे पहले तो इसका रिविजन करते रहना, साइड साइड इसका रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो कि, और उसके बाद साथ साथ आपको पी वाई क्यू सीरीज़ करनी है। पी वाई की सीरीज़ कौन सी, पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 कर रखी है तो उस पर भी अभी आते हैं, और कैसे करनी है उस पर भी आते हैं। या तो आप ऐसे हैं कि अब आपने बैच में आपकी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, है तो टारगेट सीपीओ का ही नहीं है, तो मैंने बता दिया कि कैसे अभी, ठीक है, बैच के साथ करो और जो जितना पढ़ रखे हो उसको रिवाइज करते रहो, और 1 महीने में जो लास्ट के टाइम पे स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे तो उनको कायदे से कर लेना, ठीक है। लेकिन नहीं है, हमारा तो मेन टारगेट सीपीओ ही है, और इसीलिए हमने बैच लेकिन फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं उनको अब एक तरह से कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट से मेरा मतलब है कि उनको अब रिवाइज करो, जो भी नोट्स वगैरह आपको मिलते हैं, ठीक है। एंड रेगुलर हो जाओ इसमें पी वाई क्यू सीरीज़ में, इसको बंद कर दो अभी बैच को, जो भी क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि वो जितना प्रोडक्टिविटी कम टाइम में निकाल के देगा, मैं कम टाइम की बात कर रहा हूँ, वो बैच नहीं देख पाएगा। बैच का भी अपना एक है कि अगर आप उसको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो बैच की, और उसके बाद पी वाई की सीरीज़, तो वो एक तरह से है कि उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता है, उखाड़ नहीं सकता है कोई। लेकिन ये कि भाई अब हमारे पास टाइम कम है, तो आई वुड रेफ़र कि भाई पी वाई क्यू सीरीज़ आप करिए, जो कि फ्री है यूट्यूब पे। कैसे क्या अभी करना है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बैच की जितनी भी चीज़ें हो रखी हैं कि भाई आपकी हिस्ट्री हो गई है, आपकी पॉलिटी हो गई है,
आपकी ज्योग्राफी हो गई है, जितना भी हुआ है, सिर्फ मान लेते 2 सब्जेक्ट हुआ है, तो आप उतना ही रिवाइज़ करो। और जब आप पीवाईक्यू सीरीज़ करोगे, मैं बैच वालों के लिए बता रहा हूँ, जो बिगिनर और पीवाई जो एकदम नए हैं चैनल पे और जो पीवाईक्यू सीरीज़ पे करें, उनको कैसे क्या करना है उस पर भी आते हैं। तो आप उठाओ पीवाईक्यू सीरीज़, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि मेरे को ढंग से समझ, ये मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये तो कायदे से मुझे समझना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो कैपिटल अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का ढंग से समझ नहीं आ रही है, फिर प्रेसिडेंट कायदे में पल्ले पड़ा नहीं रहा कि उसका इम्पीचमेंट कैसे क्या होता है, तो गए उस पर्टिकुलर वीडियो में क्योंकि बैच के एक्सेस और वहाँ से देख लिया। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें बता दूँ, लेकिन बैच में क्या है कि थोड़े विस्तृत होती हैं, तो थोड़ा और डिटेल में होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हो, उसी वो आपके पास एक एडेड एडवांटेज मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये आपको नहीं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लास्ट टाइम में है तो आपको बैच लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन है पीवाईक्यू सीरीज़ को तो करना ही करना है। बैच में उनके लिए बोल रहा हूँ जो बैच में हैं, ठीक है। तो आपके पास एडेड एडवांटेज ये है कि आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं विद इन नो टाइम, तुरंत बैच में आके। लेकिन बैच को कंप्लीट करने पे मत जाइएगा, कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज़ को करनी है, ठीक है। कैसे करना है उस पर आते हैं, लेकिन बिगिनर्स और इनको बता देते हैं। तो बिगिनर्स जो एकदम नए हैं चैनल पे, एकदम आप नए हैं चैनल पे, आपने कुछ चीज़ें करी हैं नहीं करी हैं डजेंट मैटर, इस पे आओ पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किया। और सर पार्ट 1 करना ज़रूरी कि नहीं, हम वो भी कर लेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मूवी चल रही कि पार्ट 1 जब तक नहीं देखोगे तो पार्ट 2 अच्छे समझ नहीं आएगा, पार्ट 2 नहीं देखोगे तो पार्ट 3 समझ नहीं आएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। पार्ट 1 CGL 23 के लिए शुरू हुई थी, प्री के लिए। पार्ट 2 CGL मेन CPO और स्टेनो के लिए स्टार्ट हुई थी, और पार्ट 3 जो स्टार्ट हुई है SSC CPO, ये जो आपका एग्ज़ाम 2024 SSC JEE और ये सिलेक्शन पोस्ट के लिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि अगर कोई सीजीएल वाला देख रहा होगा तो फ़ायदा नहीं करेगा, सीजीएल वाले को क्या फ़ायदा नहीं करेगा। ये अभी जो पार्ट 1 था उससे DDA एग्ज़ाम हुआ, EPFO का एग्ज़ाम हुआ, टॉप रैंक्स स्टूडेंट्स निकाल के लाए, एकदम टॉप स्कोर, टॉप नॉच स्कोर के साथ निकाल के लाए। IB का चाहे एग्ज़ाम हुआ, चाहे CSIR के एग्ज़ाम हुआ, सब में वो चीज़ करी है। लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा सा उसको टारगेट करते हुए कि मैं दिमाग में ले चलता हूँ कि भाई पार्ट 3 आपसे स्टार्ट करेंगे, इसमें 50 लेक्चर होंगे। अभी इसमें 35 वीडियोज़ हैं, आज अगला लेक्चर आएगा, थोड़ा सा डिलेट रहेगा बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी था पहले, तो वो थोड़ा सा कोई नहीं डिले हो जाएगा। लेकिन 50 वीडियोज़ जो हैं, इसमें टोटल 50 लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। 50 लेक्चर इन दी सेंस आप मान लो कि मार्च के एंड तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, और फ्राइडे को हम लोग रिवीजन करते हैं, अभी कैसे क्या है वो तो अभी वो भी डिस्कस करते हैं। तो 50 वीडियोज़ रफली रहने वाली हैं इसमें। अब 50 वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया ऐसा कोई लिंक्ड नहीं है। वो ये है कि अगर मैं लेक्चर यहाँ पे अगला पार्ट स्टार्ट ही इसीलिए करता हूँ कि अगर किसी ने पुराने वाले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पे लेक्चर 1 से स्टार्ट कर लो, यहाँ पे एकदम मैं बेसिक से उठाऊंगा। इसका कोई लेक्चर 1 और लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पार्ट 2 पार्ट 3 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने एक सीरीज़ को कायदे से करना है, जैसे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो था कि सर पार्ट 1 हमने किया करा था, अब क्या करना रहेगा, हम बैच में एनरोल हैं, पार्ट 1 किया था जितना टाइम बाकी, तो उसको जो मैंने एडवाइस किया वो मैं बता देता हूँ, वही सेम आपके लिए भी है। एंड दैट इज़ कि आपने पार्ट 1 किया था तो मैंने उसको बोला कि पार्ट 1 आप कायदे से रिवाइज करो, जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आपके, क्योंकि बोल रहे थे नोट्स बने हैं, तो नोट्स बने तो वेल एंड गुड, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा है कि भाई लास्ट टाइम में नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो भाई नोट्स का एक अलग से कोर्स टाइप है, तो आप वहाँ पे 99 का ऐसा कुछ है, पूरा मत लेना, 3-4 महीने का, उतना तीन, अब क्या करोगे 3-4 महीने का, ठीक है। 35 वीडियोस तो वही है, और कुछ और आएंगे 50 होंगे, 1 महीना के लोग सारे आप फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, ख़त्म काम है ना। तो नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, वो कोर्स में मिल जाएंगे, भी बता दूंगा आपको। तो पार्ट 1 जैसे कि उसने कर लिया तो नोट्स आप रिवाइज करो, या फिर पार्ट 2 भी कर रखे तो नोट्स रिवाइज करो, मैंने बोला। और जो पार्ट 3 का जो मैं करवाता हूँ PY की सीरीज़, जो PPT होती है उसकी PDF तो परमार SSC, ये लेक्चर भी फ्री, और वो जो PPT में जो मैं सारी चीज़ें लिख के पढ़ाता हूँ वो भी परमार SSC टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी सब फ्री पे पड़ा हुआ है। तो आप उसका क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आँख बंद करके सोचो इसका आंसर क्या होगा, और तुम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हो इससे एसोसिएटेड। हैविंग सेड दैट कि आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में से कोई एक जो PYQ सीरीज़ है उसको आप अच्छे से कर चुके हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि पार्ट 3 के PDF उठाओ, पहले तो उसको रिवाइज करो 1 हफ्ते, एटलीस्ट 7 दिन दो, और पूरा जितना सब रिवाइज कर डालो। उसके बाद आओ डेली का 1 या 2 PPT का टारगेट बना लो कि भाई ये क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्या ये ठीक है, इतना मुझे याद आ रहा है, सर ने क्या क्या लिखा है, सर ने ये लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा है क्या जो मुझे याद नहीं आ रहा था। अगर वो मेरे नोट्स में तो ठीक है, मत नोट करो। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए तो मैं उनके यहाँ पे PYQs ले रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कोई नया क्वेश्चन मिले स्टैटिक का या फिर ज्योग्राफी किसी का भी, वैसे ज्योग्राफी पॉलिटी के तो शायद ही नए क्वेश्चन मिले, लेकिन स्टैटिक के जनरली मिलते हैं कि भाई डांस, कोई नया डांसर का पूछ लिया SSC ने, वो चेंज होते रहते हैं थोड़े। बाकी तो मानसून मैंने पार्ट 1 ही पढ़ा होगा, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में वैसे ही पढ़ा होगा। तो अगर कुछ आपको नया मिलता है तो आप उसको नोट कर सकते हैं एड ऑन करके, बस उसी में एड ऑन करने हैं। अगर आप जैसे मैंने बताया बिगिनर है, नए एकदम, तो आपको क्या करना है, एक एक वीडियो करके उठाइए। अगर आपको लगता है पहले तो नोट्स बनाइए,
अगर आपको लगता है कि भाई नोट्स में टाइम लग रहा है तो आप, जैसे मैंने बताया 99 का है, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप 99 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो पूरे नोट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे। बाकी आप खुद से बनाना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं, आप PDF भी पढ़ी हुई है, PDF इन द सेंस जिससे मैं पढ़ाता हूँ वो भी PDF पढ़ी, उससे रिवाइज़ करना चाहते हैं, समझ में आती है राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मत नोट्स करिए, इसी से अपना रिवाइज़ करिए, ठीक है। तो ये लेक्चर है, अब जैसे 1 घंटे का लेक्चर है, थोड़ा सा हैवी होता है, हैवी इन दी सेंस कि थोड़ा लोडेड होता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है इसमें। तो वही है कि ठीक है, मान लेते हैं कि आपको मान लो कि 1.5-2 घंटे लग गए, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स का अगर आप वो सब्सिट्यूट, जैसे मैंने बताया कि नोट्स आपको हैंड इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है, दोनों में कायदे से जिसमें भी आपको करना है तो वो वहाँ से हो जाएगा। अब 1.5 घंटे आपने इन्वेस्ट कर दिए लेक्चर में, और थोड़ा सा टाइम क्या है कि रिवाइज करते रहना है आपको। और अगर आपने, जैसे मैंने बताया, कुछ भी नहीं किया ना, या फिर कहीं से भी कुछ भी किया, या फिर अभी तक कहीं से भी कुछ भी नहीं किया, तो जितना है, अगर आपने कहीं से कुछ किया तो उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, नहीं किया है तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अच्छी बात है, बस इन लेक्चर्स को, जैसे कि 50 वीडियो आएंगी, मार्च एंड तक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, तो उसके बाद स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे CPO के लिए। लेकिन आपको अगर 50 वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं तो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, 50 वीडियो अगर कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो स्टार्ट करेंगे, टाइम बहुत लगे, हो सकता है ये 1 घंटा 2 घंटे लग जाए, ये टाइम धीरे 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 एक सर्टन लेक्चर के बाद, 10 लेक्चर के बाद, तो वो टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें रिपीट होना थोड़ा स्टार्ट हो जाएंगी, तो टाइम कम होता जाएगा। बस मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप बस 10 वीडियो का या फिर 7 वीडियो का टारगेट बना लेना, बस 7 वीडियो, चाहे भले जितना दर्द हो, जितना पेन हो, क्योंकि मैंने ये फील किया, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो आपने बात बोली थी कि भाई बस इतने में रेगुलर रहिए, फिर आपकी मर्ज़ी है, तो वो क्योंकि शुरू में काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको थोड़ा सा लेने में दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अगर 50 नहीं, मैं बोलता हूँ अगर आपने कायदे से 30-35 लेक्चर भी कायदे से कर लिए, ठीक है, और अगर आपने मतलब 50 कर लिए, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं आपसे खुले कह रहा हूँ, नोट कर लो मेरी बात को, ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बना तो फिर किसी से नहीं बनेगा, एग्जाम में नहीं बनना है तो फिर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर करी, और जो बाकी रह गई हैं वो 15 वीडियोज़ में कवर हो जाएंगी। इसके IRS सेशन भी, जैसे IRS हिंदी सेशन, कि भाई रिवीजन सेशन भी मैं करवाता हूँ टेलीग्राम पे, अभी तो हो रहे हैं, देखेंगे अगर यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं तो टेलीग्राम पे फ्राइडे के दिन होता है, ठीक है। फ्राइडे के दिन क्या होता है कि मैंने लेक्चर का टारगेट देता हूँ, जैसे अभी लेक्चर 1 से 5 का दिया था कि भाई इसका रिवीजन होगा, तो इससे ये होगा कि आपका टारगेट सेट हो गया कि भाई 5 लेक्चर मुझे रिवाइज करना है, सर IRS लेंगे, तो वहाँ पर लाइव डाउट एंड मतलब वो तो होता है, वो तो एक सब्सिट्यूट है, वो बात की बात है, लेकिन पहले तो आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने आप बता दिया, एकदम लेक्चर 1 से उठाओ, ठीक है, यहाँ से, और एक एक करके करना स्टार्ट कर दो। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको बुक भी नहीं दे पाएगी, या फिर मेरा बैच भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें एक एक सब्जेक्ट है। अब ये टाइम अगर इसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो, क्योंकि ये इसने PYQ सीरीज़ ने आपका ऐसे CGL वालों को प्रोडक्टिविटी निकाल के दी, ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में, ठीक है। तभी जितने भी टॉपर्स रहे, चाहे वो 6 रैंक हो, 8 रैंक, मतलब जितने भी टॉप रैंकर्स रहे, अब मैं क्या ही नाम लूँ, तो वो अगर आपने भी जो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस डाले तो उसमें आपने देखा होगा PYQ सीरीज़ का सभी ने जिक्र किया, तो वो यही है कि वो प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा निकाल के देता है, खासकर लास्ट टाइम में, तो वो मैं आपके इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ। तो ये आपको 50 लेक्चर में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 नहीं तो ठीक है, एटलीस्ट 30-35 करना, लेकिन विद रिवीजन होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप 50 कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं अब आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट 30 लेक्चर तो करने ही है, सो दैट आप स्लगिश ना हो जाए कि ठीक है आराम आराम से रिवाइज भी कर रहे हैं ना, 30 तो करने ही करने हैं, 30 तो करने ही करने हैं विद एटलीस्ट 2 बार का रिवीजन। और 50 कर सकते हैं, रिवीजन तो 2 बार होगा ही होगा, और 30 लेक्चर होने हैं, ये आपके लिए मैंने गोल डिसाइड कर दिया है, ये तो होगा ही होगा। और इतना कर लोगे तो फिर वही मैंने बताया कि तुमसे ना बना तो किसी से ना बनेगा, सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया थिंक बिगिनर के लिए। और जो PYQ सीरीज़ में आप रेगुलर हैं, जो लोग तो एकदम मैचअप कर रहे हैं, जिन्होंने 35 की 35 वीडियोस कंप्लीट कर ली, तो आप पीछे का रिवीजन करो, आगे जो आएगा उसका करते रहो, बार बार रिवीजन करो, आपके पास एडेड एडवांटेज है। एंड ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके अलावा जब हम लोग का क्योंकि एग्ज़ाम है ये 9th में से ना, हाँ 9th में से है, तो आप ये मान के चलो कि रफली 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के बीच में यहाँ पे मैं 1 शॉट वीडियोस देने वाला हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से देने वाला हूँ, जैसे टॉप 50
पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिससे पूरी पॉलिटी का रिवीजन मैं करवा दूंगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टॉप 100 क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, देखेंगे जिस हिसाब से। स्टैटिक हो गया, साइंस हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे जो इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन फॉर्मेट में टॉप 50 या फिर जैसा भी ठीक लगेगा, तो उसका पूरा रिवीजन मैं लास्ट टाइम में करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है कि 15 अप्रैल तक इनको कंप्लीट करके रखना है। यानी कि आज जैसे कि है, ठीक है, तो अब आज ये मान लेते हैं यहाँ पे 25 दिन इस महीने में, और 10 दिन, ठीक है, 35 5 40, रफली 40 दिन है आपके पास, है ना, 35 से 40 दिन। तो देख लो, अगर एक एक लेक्चर करोगे डेली, या फिर एक दिन का ब्रेक ले लेना। लेकिन वही ना कि ब्रेक का उतना टाइम है नहीं अभी, और दूसरे बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हैम्पर नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन साथ में, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर नोट्स बनाने में टाइम लगे तो नोट्स का ले लेना, तो साथ साथ करते जाओगे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरू में हो सकता है 2 घंटे लग जाए, हो सकता है एट मैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम कम होता चला जाएगा। तो इतना तो आई थिंक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बोला। फिर आपको और कुछ करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बस जो टेलीग्राम पे जो क्विजेज़ चलती रहती हैं, बस उसको और करते जाना, ठीक है। टेलीग्राम पे आपकी डेली बेसिस पे एक अलग से, पहले तो आपके मेन चैनल पे होती थी, अब अलग से आपका को पता होगा ग्रुप बन गया, जहाँ पे मॉर्निंग में जीके की क्विज़ होती है आपकी, ठीक है, सुबह 5 बजे, आप जब भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपका इंग्लिश का क्विज़ होता है सुबह 10 बजे, एंड देन मैथ्स का होता है रात को, ये भी रात को होता है 8 बजे, ठीक है। तो अब वो क्विजेज़ मतलब देख लो, इंग्लिश मैथ्स की तो ऑप्शनल है, लेकिन जीके की ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ये तो आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। आपका मन है तो देख लेना, लेकिन जीके की अटैम्प्ट करना है। और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है एक संडे के दिन, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो उसको अटैम्प्ट करते चलना है। तो संडे के दिन ऐसे बना लेना कि भाई रिवीजन करना है, जितना कुछ पढ़ा है, जितना भी PYQ सीरीज़ के लेक्चर्स किए हैं उसका रिवीजन, ये मस्ट है, ये सब करना ही करना है सर। हमने पार्ट 2 पार्ट 1 किया, तो मैंने आपको बता दिया वो कैसे करना है, ठीक है। तो एक तो चीज़ आपको ये करनी है, ठीक है। इसके बाद संडे का ब्रेक बना लेना कि रिवीजन करना है, ये वाला टेस्ट लगाना है, और क्विज़ में तो कितना ही टाइम लगना है, लेकिन जो भी नई चीज़ मिले तो उसका नोट बना लेना ज़रूर, ठीक है। नया क्वेश्चन मिले उसका नोट बना लेना। इसमें मुश्किल से ये वाली एक्टिविटी में तो 20 क्वेश्चन रहते हैं, मुश्किल से आई थिंक 20 मिनट लगना चाहिए। 20 मिनट इन दी सेंस कि आप जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं आराम आराम से लिख रहे हैं एकदम राइटिंग, हैंड राइटिंग बना के, जल्दी जल्दी की एक अलग से सेक्शन बना लिया नोटबुक में, खट 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 खट, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो 20 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और 20 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी के यहाँ पे आपका वही जितना भी टाइम आपका लगे आप देख लेना PYQ सीरीज़ में, ठीक है। अप्रॉक्स अगर एवरेज कंसिडर करें तो 1.5 से लेकर पौन घंटे तक आपका टाइम लगेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जीके में आपको 2 घंटे का टाइम वो देना है, या फिर आपको साथ साथ भी रिवाइज़ करना है। अगर आप तुरंत एक रिवीजन मार लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि 15 मिनट ऐसा रखना, 15 से 20 मिनट, चलो मैं मान लेता हूँ क्विजेज मिला के 2.5 घंटे का टाइम। तो 2.5 घंटे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट स्कोर चाहिए जीके में। और अगर आप ये हैं कि रेगुलर थे PYQ सीरीज़ में, तो आपका टाइम कम ही लगने वाला है, ठीक है, कि खासकर इसमें वीडियोस में, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी हैं। लेकिन वही है कि अगर आप पहले से पीछे थे तो आपको तेज़ भागना पड़ेगा अगर आपको बराबर लेवल पे आना है तो, ठीक है। और ये टेस्ट संडे को होता है, ये भी फ्री है, PYQ सीरीज़ भी फ्री है, ठीक है। क्विजेस भी टेलीग्राम पे, वो भी सबके लिए फ्री है, बस वही नोट्स वाला ही है। तो नोट्स के लिए अगर आप मतलब जिसको अगर चाहिए तो परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे जाएंगे, या फिर वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आई थिंक PDF कोर्स करके दिखेगा, नाम उसका मैं चेंज कर दूंगा। काफ़ी लोगों को लगता है इसमें बैच के भी PDF हैं, तो बैच की नहीं है, सिर्फ जो PYQ सीरीज़ की होती है। तो इसका मैं चेंज कर दूंगा PYQ पार्ट 3 PDF कोर्स, ठीक है, PYQ पार्ट 3 PDF कोर्स, ठीक है। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 की भी रहती है, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना, मेन ये है कि पार्ट 3 का आपको अच्छे से कर लेना है, जितनी भी यहाँ पे मैंने चीज़ें करवाई हैं। अब इसके बाद अगर किसी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बाकी तो मैंने अपने हिसाब से आपको चीज़ें बता दी हैं। और अभी से आपको वही है कि थोड़ा सा मोमेंटम बना के चलिए, ठीक है। मतलब इतना मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम इन दी सेंस कि खुद को एकदम झोंक दीजिए 50 दिन। होली भी आएगी बीच में, ठीक है, 1-2 दिन होली भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लगता है, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ दिक्कत है कि ये ब्रेक चाहिए, कई लोग साथ नहीं है, अगर हम होली मनाएंगे तो हमारा मोमेंटम रिदम टूट जाएगा, तो मत करिए, ठीक है। कोई एक जनरल रूल नहीं होता है, वन साइज डजन फिट्स ऑल, राइट। तो फिर आप जो आपको सही लगता है उस हिसाब से अपने अंदर की सुनिए, अपने गट फीलिंग की सुनिए कि मुझे ब्रेक लेना है, नहीं लेना है, कब लेना है। और एकदम जितना धीरे रोज 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 इंप्रूवमेंट करते 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 इतना रिदम सेट कर देना, इतना लास्ट टाइम में मोमेंटम में लेके चले जाना है गाड़ी को, एकदम बढ़िया आप वहाँ पे स्कोर करके आए, राइट। तो चलिए, और किसी का कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।